एक अद्भुत सा दिव्य प्रकाश जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, और उस प्रकाश में बनती एक धुंधली सी आकृति। उस आकृति के सामने हाथ बांधे एक लड़का खड़ा था जो पहनावे और शरीर की बनावट से कोई योद्धा ही लग रहा था। उसके योद्धा होने की पुष्टि उसके हाथ में थमी तलवार और पीठ पर टंगे फरसे से हो रही। उसकी आंख में आंसू थे, वो चुपचाप सुन रहा था। वो बोला, पिताजी मानता हूँ भाई ने जो किया वो गलत था, उसकी वजह से कई ग्रहों का जीवन नष्ट हो गया, परंतु पिताजी आखिर वो भी तो आपका बेटा है। इस सृष्टि में आपकी इच्छा के बिना एक भी सांस नहीं ली जाती। फिर मेरे भाई ने ऐसा कैसे कर दिया, वो भी आपकी जानकारी में आए बगैर। माफ कीजिएगा पिताजी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, परंतु मेरा हृदय दुख के बोझ से फटा जा रहा है। हम दोनों भाई हमेशा से साथ रहे, साथ खेले, आपकी छाँव में पले बड़े। अब मेरा भाई मुझे छोड़ हमारे परिवार से विश्वासघात करके चला गया। उसने बुराई का रास्ता चुन लिया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। पिताजी विनती है आपसे, उसके साथ साथ मुझे भी मिटा दीजिए। मैं ना आपके बिना रह सकता हूँ ना ही उसके बिना, और उसके किए गए विश्वासघात से अब मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। या फिर मैं किसी ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ बस मैं अकेला ही रहूँ। उस ऊर्जा से आवाज आई, मेरे बेटे, जब मैंने सबसे पहले तुम लोगों को बनाया था तब तुम लोगों की नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़कर मुझे जो अनुभूति हुई वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। सबको ऐसा क्यों लगता है कि सर्वशक्तिमान होना ही मेरी पहचान है, जबकि मैं खुद को एक पिता के रूप में देखता हूँ जिससे कुछ ज्ञान है। मेरे बेटे, सब कुछ जान लेने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जान लो, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसे उसका बोझ उठाना पड़ता है। सबको ये लगता है कि मेरे इच्छा के बिना कुछ नहीं चलता, पर अगर ऐसा ही होता तो मैं सृष्टि का निर्माण करता ही क्यों। मैंने कुछ भी निरर्थक नहीं किया, मैं किसी को नहीं चलाता। मैंने तो सबको बुद्धि और विवेक दिया है। कोई उसे अगर गलत कार्य में लगाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तुम्हारे भाई ने हमेशा से वो किया जो उसकी नजर में मुझे खुश करे, वही तुमने हमेशा से वो किया जो तुम्हें मेरे लिए सही लगा। इसके लिए तुम कई बार मेरे खिलाफ भी गए। तुम बहुत शक्तिशाली हो, और शक्ति होना ही एक योद्धा के लिए पर्याप्त नहीं हो। कई बार उसे अपने विवेक से कठोर निर्णय भी लेने होते हैं। तुम इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली जीवों में से एक हो। तुम्हारी जिम्मेदारी उसी अनुपात में अधिक होती है। पर पिताजी, मेरे बेटे, तुम बच्चों ने मुझे एहसास दिलाया कि पिता क्या होता है, उसका प्रेम क्या होता है। सबको ये लगता है कि मुझे कभी दुख नहीं होता, पर अपनी संतान के लिए मुझे भी दुख होता है। मैंने भविष्य इस तरह नहीं लिखा कि यही होगा, मैंने इस तरह लिखा है कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और वो करने का सामर्थ्य और बुद्धि मैंने सबको दी। किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसे अन्याय करने का हक नहीं मिलता, बल्कि प्रतिकार का हक है। सबके कर्म ही उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं, और तुम्हारे भाई के कर्म भी उसी के भाग्य का निर्माण करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे बच्चे, तुम विवेकशील हो और सामर्थ हो। तुम अपने विवेक से निर्णय लो कि तुम्हारे भाई के मामले में क्या करना है। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आगे भविष्य में बहुत भयानक और बड़ा संकट आने वाला है, जो निर्धारण करेगा कि धरती का भविष्य कैसा होगा। तुम पूरी तरह से दबाव मुक्त होकर अपना निर्णय स्वयं लो और उस पर कार्य करो। तुम उसे ढूंढो, फिर अपने विवेक से तय करो कि आगे क्या करना है। मैं तुम्हें इसके लिए धरती पर भेज रहा हूँ, परंतु तुम वहाँ बिना किसी शक्ति के साधारण इंसान की तरह कार्य करोगे। तुम वहाँ अमर नहीं होगे, तुम भविष्य नहीं देख पाओगे। तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क से तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे अंदर दर्द सहने की क्षमता औरों से 10 गुना है। यही तुम्हारी विशेषता होगी। तुम्हारे ये फरसा तुम्हें वहीं मिलेगा। इसे ढूंढने पर तुम वापस मेरे पास पूर्ण रूप में लौट आओगे। यदि तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो योद्धा। मैं जरूर जाऊंगा पिताजी। मैं समझ गया हूँ कि हर जीवन को अपना निर्णय लेकर उस अनुसार कर्म करने का अधिकार होता है। मेरे भाई ने भी वही किया, अब मैं भी वही करूंगा। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में।